हेलो, आवाज आ रही है क्या? ये सर अब आ रही है। बहुत बढ़िया। सर वो कैमरा थोड़ा ऊपर लीजिए। वो हो रहा है साला सेटअप। मैंने लिखा है, वो दिख ही नहीं रहा उसको। ओ भाई। हाँ सर अब दिख। बराबर। हम्म। ठीक है, ये क्लॉक है। ठीक है, जिसमें 12, 6, 3, 9 ये सब आ गए। इनके बीच में आता है 1 और 2, ऐसा 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11, है ना? ठीक है, अब इसमें मिनट हैंड और आर हैंड की बात करेंगे हम। जैसे मान लो ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो कितना बज रहा है ना? 3 बज रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। हम्म। अब देखो, ये समझते हैं कि अगर मिनट हैंड एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर लगाए तो कितना एंगल कवर करेगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री, है ना भाई? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होगा? जो एंगल बनेगा इज 360 डिग्री। अब चाहे वो मिनट हैंड हो चाहे आर हैंड हो, बात तो वही है ना? तो अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? 60 मिनट, है ना? 60 मिनट में 360 डिग्री, ऐसा कि 60 मिनट में एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 50 डिग्री, 15 डिग्री। है ना? कोई दिक्कत है क्या? 6 डिग्री बनेगा क्या? है ना? तो ये किसने बनाया 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल? कौन सी सुई ने? मिनट हैंड ने, है ना? मिनट हैंड की बात हुई थी ना? तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है अब हमेशा, क्या? कि एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, है ना? सर ये दिख नहीं रहा है। क्या ये दिख नहीं रहा? यार ये कैसे सेटअप बिठाया है? फिर ऊपर का नहीं दिखेगा ना? फिर ऊपर का नहीं दिखेगा ना? ऊपर वाला एकदम ऊपर है। ये स्क्रीन ऐसे थोड़ी सी लार्ज हो रखी है, जो चीजें यहाँ दिख रही हैं वो बड़ी होके वहां दिख रही हैं। हम्म। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं दोबारा से। बस एक काम करते हैं, 1 मिनट दो हमको, इससे हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ रहना है। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, ये तो इसके लिए जगह इधर भी चाहिए होगी। और इधर से किधर? हाथ दिख रहा है मेरा? हाथ दिख रहा है, ये हो गया। और नीचे बताओ। बताओ। ठीक है, हाँ, आधा बोर्ड बच गया अब मेरे पास, बस। ठीक है, तो लिखता हूं मैं कि ये जो एंगल है वो कौन बना रहा है? एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री, हाँ, है ना?
कि मिनट हैंड ने 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया, ये बात हमें ध्यान रखनी है हमेशा। इसी तरह अगर आर हैंड की बात करते तो, है ना, आर हैंड की बात करें अगर, तो आर हैंड को एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 360 डिग्री का एंगल तो लगेगा ही, बनेगा, लेकिन आर हैंड को कितना टाइम लगता है? 12 घंटे, है ना। 12 आवर में वो पूरा रिवॉल्यूशन लग जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना, सही बात है। तो ऐसा कह सकते हैं इन 12 आवर एंगल मेड बाय आर हैंड, है ना, विल बी 360 डिग्री। आया ना भाई, 12 घंटे में ही तो पूरा एक चक्कर लगेगा ना इसका। तो अगर मैं बात करूं एक आवर में, तो 1 आवर, इन 1 आवर एंगल मेड बाय आर हैंड विल बी 360 बाय 12, दैट इज 30 डिग्री। हाँ या ना, सही है क्या ये बात? कि भाई 1 घंटे में आर हैंड की बात करें तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बात भी आपके काम की है, ठीक है। सर नोट हो गया। नोट कर लिया ना? करो करो, सब करो मस्त। अब समझो, ये आर हैंड ने एक आर में इतना एंगल बनाया है। अगर मैं पूछूं आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाए, सिंपल, है ना। तो आप अगर देखो तो एंगल मेड बाय आर हैंड, है ना, इन कितना, इन 1 मिनट। अब देखो, आर हैंड एक आर में 30 डिग्री एंगल बनाती है क्या? एक आर में 30 डिग्री, एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60। यानी यूं कह सकता हूं क्या, 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है आर एंड का। तो 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर लो, है ना। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया? हाफ डिग्री। हाँ है ना, है ना, 1/2 ही तो हो गया ना, 30/60, कोई दिक्कत तो नहीं है। या 0.5 कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये बात भी अब हम ध्यान रखेंगे कि आर हैंड एक आर में 30 डिग्री बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। सही है। सर नोट हो गया। नोट कर लिया, चलो अब देखो जरा। बात करते हैं कि मिनट हैंड और आर हैंड जब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री का एक एंगल, है ना, 0 डिग्री का एंगल। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर, कोइंसाइड का मतलब ये अगर मिनट हैंड है या आर हैंड है तो मिनट हैंड भी इसके ऊपर ही, हाँ है ना, समझ गए क्या? तो इनको क्या बोलेंगे? कोइंसाइड। तो ये क्या चीज है? या कोइंसाइड को ऐसा भी बोल सकते हैं जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो?
0 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? तो अब अगर हम देखें ना, तो मिनट हैंड और आवर हैंड जो है हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं, है ना। हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं, समझ गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो कि, हाँ बिल्कुल, जो कि होता है 11 बजे से लेकर ये 11, 12 और 1, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ये 1 से 2 का स्लॉट है, ये मान लो 3 बजे का है ना। हर 1 घंटे में 1 से 2 के बीच में एक बार किसी टाइम पे मिलती होंगी, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार, हर बार एक एक बार मिलते होंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन ये वाला जो टाइम है 11 से 1 वाला, इसमें सिर्फ पूरे यहाँ से देखो 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटे, 2 घंटे हो गए ना टोटल। 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार मिलती है, वो भी सिर्फ 12 बजे, जब 12 बजते हैं, समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिला के हर 1 घंटे में एक एक बार था, लेकिन अब 12 घंटे में कितनी बार हुआ? एक कम हो गया, 11 बार हो गया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दे का मतलब है मिनट हैंड और आवर हैंड, है ना। दे कोइंसाइड वंस इन एवरी आवर, है ना। बट ऐसा लिख लेते हैं, बट बिटवीन 11 o'clock टू 1 o'clock they coincide only at 12 o'clock, है ना। तो इस वजह से एक कम हो गया, नहीं तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, है कि नहीं। तो अब एक कम हो गया। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 12 आवर में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? तो 11 टाइम्स। और पूरे एक दिन यानी कि 24 आवर में, सही है क्या? ये बात समझ गए क्या आप? तो ऐसा होता है। देखो होता क्या है ना, यूं कह सकते हो वो कॉमन टाइम आ गया। नहीं तो जनरली क्या होता है ना कि कभी भी 1 बजे नहीं होगा, 2 बजे नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में कभी होगा, समझ गए। 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, समझ गए। 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, जब वो कोइंसाइड कर रहे होंगे, ना कि 3 बजे कोइंसाइड, क्योंकि 3 बजे तो ये इधर होगी वो उधर होगी, आर हैंड इधर होगी मिनट हैंड उधर, है ना। तो जब भी कोइंसाइड करेंगे वो टाइम के बीच में करेंगे, है ना। तो यानी फिर 11 से 12 के बीच में करना चाहिए था, पर नहीं कर पाते। 11 से 12 वाले टाइम में भी 12 बजे करते हैं, और 12 से 1 वाले टाइम में भी 12 बजे ही करते हैं, समझ गए। तो वो दोनों में कॉमन काउंट कर सकते हैं। तो हम कॉमन को तो एक ही बार गिनेंगे ना, क्योंकि 12 तो एक ही बार बचा ना, समझ गए। तो ऐसा होता है, ये नोट कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं, कोइंसाइड हो गया ना ये। अब बात करते हैं हम ऑपोजिट की बात कर लें। चलो ऑपोजिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जब ऑपोजिट कब होंगे ऐसा, जैसे एक इधर हो और दूसरी इधर हो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ऑपोजिट में कितना एंगल बन रहा होगा, है ना। बिल्कुल, तो एंगल उस टाइम पर बनेगा 180 डिग्री का। तो अब आप बताओ ऑपोजिट कितनी बार होते होंगे 1 घंटे में, सोच इस कर। टाइम है ना, हाँ। कि हर 1 घंटे में ऑपोजिट भी एक ही बार होते हैं। दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर वंस एवरी आवर, सही है। हर 1 घंटे में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन फिर एक दिक्कत आती है, जब इसमें घड़ी के 6
5 6 7 बज रहे होते हो ना, ऐसा 5 6 और ये, है ना। तो 5 वही सेम कहानी आती है यहाँ भी, 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में एक ही बार ऑपोजिट होते हैं, वो भी 6 बजे, जब 6 बजता है। जैसे उसमें 12 बजे कोइंसाइड कर रहे थे, इसमें भी वही सेम चीज आती है। बाकी हर बार टाइम के बीच में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और इसमें 5 से 6 वाले में 6 बजे ही ऑपोजिट, और 6 से 7 वाले में भी 6 बजे ही होता है। तो वो एक बार ही काउंट होगा, क्योंकि 6 ही तो बज रहे हैं, घड़ी में 6 तो एक ही बार बजा ना, तो वो एक ही बार काउंट होगा। तो ये दिक्कत आती है। तो होता क्या है, हर एक घंटे में एक बार ऑपोजिट थे, लेकिन 5 बजे से 7 बजे के बीच में, है ना। हाँ सेम कहानी है ना, दे आर ऑपोजिट एट 6 o'clock, है ना, 6 बजे ऑपोजिट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो 12 घंटे में कितनी बार ऑपोजिट है, सेम वही 11 टाइम्स, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स, डबल, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। नोट हो गया। लेफ्ट वाला कर लिया क्या? यस। देखो जरा, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, है ना। ये परपेंडिकुलर कब होते हैं? परपेंडिकुलर समझते हो ना, कि जब एंगल कितना बने, है ना, 90 डिग्री का। तो देखो सेम वही, कि दोनों हैंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से बनते हैं ना, ठीक है, जैसे 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो अब आप अपनी इमेजिनेशन से बताओ मुझे कि हर एक घंटे में कितनी बार परपेंडिकुलर हो पाते होंगे, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, एक ही बार। देखो चलो ऐसे सोच के देखते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो ये 12 है, ये 1 है, ऐसा चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ऐसा मान लेता हूँ, है ना। तो जैसे एक काम करते हैं, 12 से 1 के बीच में अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनवाना है ना, 12 से 1 के बीच में, तो कैसे बनवाऊंगा? 12 बज मान लो 12 बज गए, ठीक है, और ये आ गया, ये 12 पे ऐसे होता है, ऐसे होता है ना 12 पे, कि दोनों हैंड्स यहीं होते, दोनों हैंड्स यहीं होते, है ना, दूसरा भी यहीं होता है ना। अब मुझे 90 का एंगल बनाना है, तो मिनट हैंड को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मिनट हैंड को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिनट हैंड, जैसे देखो मान लो ये 3 पे आएगी, है ना, तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ेगी तो ये भी तो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो एक यानी कि ऐसा कुछ मान सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ कि यहाँ कहीं एक बार बने, जब आर हैंड यहाँ कहीं पहुंच गया हो, है ना, 90 का, कोई दिक्कत है। अभी भी 12 से 1 के बीच में ही है ना हम लोग, है ना। अब देखो ये मिनट हैंड आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या? मिनट हैंड आगे बढ़ेगी,
आगे बढ़ते 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 इधर कहीं आएगी। जब 12:50 हो जाएंगे, 12:55 हो जाएंगे, 12 बनेगा क्या? तो तभी भी ये आर हैंड यहीं कहीं होगी, अभी 12 से 1 के बीच में ही है ना। हाँ है ना। और ये यहाँ कहीं आ गई होगी। तो क्या ये 90 नहीं है? बना ना। तो हर 1 घंटे में क्या होता है, 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बात ध्यान रखो। अब देखो क्या होगा कि परपेंडिकुलर कब होंगे, कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ट्वाइस एवरी आवर, है ना। हर 1 घंटे में 2 बार। लेकिन फिर एक कहानी आती है। क्या होता है देखो समझो। हाँ हाँ, ये 3 है और ये 2 है और ये 4 है। ठीक है। तो होता क्या है, 2 से 3 की बात करें ना अगर हम, कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो एक तो बन रहा होगा जब, ये देखो ये बज गए आपके 2। ठीक है। तो आपकी मिनट, आपका आर हैंड आ गया इसके बाद यहाँ कहीं 2 को पार कर गया। अब ये 90 तो होगा नहीं यहाँ पर, तो यानी इसको आगे जाके 90 बनाना है। तो एक ये थोड़ा 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 आगे आया होगा, तो यहाँ कहीं आ गया होगा, मान लो यहाँ कहीं, तो ये भी तो बीच में आ गया होगा ना। तो यानी इसको थोड़ा सा और पहले ले लो, है ना। तो क्या यहाँ पर लगभग 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा कहीं। हाँ है ना। मतलब थोड़ा सा और खिसका सकते हो, अगर और अच्छे से क्लियर समझना है तो आपको ये लो, ये बन जाएगा 90। बनेगा क्या? बनेगा ना। अब इसको आगे बढ़ना है, बढ़ेगा। चलो, अब ये आगे बढ़ता 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 जाएगा, तो होगा क्या कि ये अभी पीछे से बनाना था ना अब हमें 90 का, तो उसके लिए इसको भी तो आगे बढ़ना होगा, और ये आगे बढ़ के यहाँ पहुंच जाएगा 3 पे, और ये यहाँ। तो एक बार 90 बन गया। तो 2 से 3 में जब 90, 2 एंगल बन गए। अब 3 से 4 के बीच की बात करें, तो देखो 3 से 4 के बीच में क्या होता है, आप समझना ध्यान से। ये मान लो आपका 3 बज रहा है, ये 4 बज रहा है, इसके बीच में 90 बनाना है ना। तो 4 बजे क्या होता है कि भाई ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो एक एंगल तो कहाँ बनेगा आपका, एक एंगल तो यहाँ कहीं बन जाएगा। ये मान लो आपकी आर हैंड यहाँ कहीं आ गई होगी, और ये बढ़ते बढ़ते मिनट हैंड यहाँ कहीं आ गया होगा। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा? बता दो बन रहा है तो। हाँ हाँ, बता भाई, बन रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा ना। जब ये आपका आर हैंड 3 बजे कुछ आगे बढ़ गया होगा, और ये आपका यहाँ कहीं आ गया हो, तो ये 90 का एंगल नहीं बन रहा क्या? एक बन रहा है ना। पर अब इसको आगे जाके पीछे से एंगल बनाना है, वो नहीं बन पाता। ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता है ना, वो एंगल 3 बजे ही बनता है, 3 से 4 वाला। समझ गए? 3 से 4 वाला भी तभी बनता है। क्यों? क्यों नहीं बनता? क्योंकि जैसे जैसे अब इसको पीछे से घूम के आना है, अब ये 4 को पार कर जाएगा ना, 5 बज जाएंगे कि नहीं? 5 बन जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, आप देखो समझो, ये 3 है, ये 4 है। अब ये यहाँ आएगी, ये यहाँ जाएगी, अभी 90 से ज्यादा है एंगल तो। और इससे जरा सा भी आगे बढ़ते ही 4 को पार कर जाएंगे हम तो 4, 3 से 4 के बीच में ढूंढना था ना हमें तो नहीं मिला ना, एक ही मिला ना। तो वो होता क्या है उस केस में, कि 3 बजे कॉमन आता है दोनों में। हाँ, तो एक ही बार गिनूंगा ना, यही तो कह रहा हूँ कि भाई 2 से 3 में गिनूं या 3 से 4 में गिनूं 3 बजे को, किसी में भी गिन सकता हूँ, ये तो मेरी मर्जी है। तो मैं यूं कहता हूँ कुल मिला के, कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में एक 3 बजे जो है, जो दोनों में कॉमन आता है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप ऐसा कह सकते हो, 3 o'clock इज कॉमन इन 2 to 3 एंड 3 to 4, है ना।
सही है क्या? तो इस वजह से अगर मैं देखूं, और एक और चीज, जैसा इधर हो रहा है वैसे इधर भी तो होगा ना, नहीं होगा क्या? सेम चीज यहाँ नहीं होगी? जब ये 8 बज रहे होंगे, ये 9 बज रहे होंगे और ये 10 बज रहे होंगे, जो कहानी यहाँ पर है वही तो यहाँ पर भी है, सेम चीज। हाँ है ना? तो जो उधर हो रहा है वो इधर क्यों नहीं होगा? तो एक बार तो वहां घट गया और एक बार यहाँ घट जाता है ना? तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आप साथ के साथ ये भी लिख सकते हो कि 9 o'clock है ना, 9 o'clock इज ऑल्सो कॉमन इन 8 to 9 एंड 9 to 10, है ना? कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो, हर एक घंटे में दो दो बार होना था, पर एक यहाँ कम हो गया और एक यहाँ कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया? 2 कम हो गया ना? तो यानी अगर देखें तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, 24 टाइम्स होना चाहिए था, पर अभी कितना होगा? सिर्फ 22 टाइम्स ही होगा। तो आप कह सकते हो इन 12 बार ये रहेगा 22 टाइम्स, हाँ है ना? और इन 24 आवर ये डबल हो जाएगा 44 टाइम्स। क्या कोई दिक्कत है? नोट करो इसको भी। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, ये तो हो गया अपना। और देखो जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये तो बेसिक थ्योरी है आपकी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 4:30 बजे दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या है ना? फाइंड दी, हाँ नहीं कर सकते हो क्या बताओ? फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, हाँ फॉर्मूला होता ही है बिल्कुल, बोथ हैंड्स एट 4:30। देखेंगे अभी, है ना? तो देखो क्या है, ये आप बेसिक अपने जो अभी तक पढ़ा है उसका इस्तेमाल करते हुए, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4:30 बजे की बात हो रही है, ठीक है? तो आप घड़ी को इमेजिन करो, है ना? और देखो, अगर 4 बज रहे होते तो आर हैंड यहाँ होती और मिनट हैंड यहाँ, पर टाइम 4 बज रहे होते तो 4:30 बज रहे हैं लेकिन, है ना? 4:30 बजे एंगल पूछा जा रहा है, तो आप बस ये समझो कि अगर 4 बज रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मिनट हैंड तो कहीं चली ही नहीं ना, वो तो वही है ना? क्योंकि हर, एक सेकंड देना पड़ेगा आपको।
हाँ, तो ऐसे समझो जरा इसको कि 4 बज रहे, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी बताया था क्या थोड़ी देर पहले कि 1 मिनट में, या आर हैंड की बात करें तो एक एक आर में कितना एंगल, 30 डिग्री बताया था क्या। तो 4 आर में 4 × 30, तो आर हैंड ने कितना बना दिया, है ना, 4 × 30 दैट इज 120। अब आगे बात करते हैं। अब वो भी मूव करेगी, कौन, मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना मूव करेगी, 30 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बना रही थी वो, 6 डिग्री। तो 30 मिनट में मिनट हैंड ने कितना बनाया, 180 बनाया। बनाया क्या, 30 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से 180। पर अब बात यह है कि आर हैंड 4 आर ही थोड़ी मूव करी है, 4 4 आर में इतना मूव कर गई। पर जब 30 मिनट मिनट हैंड मूव करेगी तो वो भी तो मूव करेगी ना, हाँ है ना। जब 30 मिनट मिनट हैंड मूव करेगी तो आर हैंड रुकी थोड़ी रहेगी, वो भी तो चल रही होगी। तो यानी मैं ये जानता हूं कि एक आर में 30 डिग्री मूव करती है, तो 30 मिनट मतलब हाफ आर नहीं होता क्या। हाफ आर में कितना डिग्री, हाफ, 15। तो 15 और मूव करना है इसको, हाँ है ना। तो 135 डिग्री तो आर हैंड घूम गई और मिनट हैंड घूम गई 180। तो अब हमें तो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो बताना है। तो कैसे बताएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल, डिफरेंस निकाल दो दोनों का। तो 45 डिग्री विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या, जो हमने अब तक पढ़ा उससे हम इस तरीके से। हाँ हाँ, वो फॉर्मूला भी मैं समझाऊंगा ना अभी, ठीक है। अभी इतना नोट कर लो, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं ना।